अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक गिलानी। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है डेंगू बुखार। ये जो टॉपिक है ये मैं अपने नाज़रीन, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर और अपने मरीज़ों के कहने पर आपसे शेयर कर रहा हूं। आज तक इस टॉपिक के बारे में किसी ने भी शेयर नहीं किया। इसकी कुछ अलामत हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। इस ये बुखार जो है डेंगू बुखार एक मौसमी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कंट्रोल से बाहर होने से फैलती है। मौसमों के दौरान जो मच्छर के काटने से इंसानी जिस्म में मुंतकिल होती है। इसकी डेंगू बुखार की कुछ अलामत हैं जो कि मंदरजा झैल हैं। डेंगू बुखार में अचानक शुरू होने वाला बुलंद दर्जे का बुखार होता है। डेंगू में आम तौर पर जिस्म में शदीद किस्म का दर्द और दुखन होता है। सर में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है। इसमें जिस्म में सुर्ख रंग के दाने निकल आते हैं तरक्यात याफ्ता शक्ल में, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। जब दाने निकल आएँ तो समझ जाएँ कि मर्ज़ जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें जो दाने हैं ख़ास तौर पर वो जिस्म में, चेहरे और छाती पर होते हैं। नींद में, बच्चों में नींद में कमी होती है और डेंगू के बायस गले में शदीद किस्म का दर्द होता है और जो गला सुर्ख हो जाता है। डेंगू की बीमारी के दौरान खून की कमी हो सकती है, जिसमें बाज़ औक़ात जो प्लेटलेट्स हैं मरीज़ के, वो 20,000 तक गिर जाते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हालत होती है। इसमें जो है मरीज़ को जो है बिलख़ुसूस डेंगू की बीमारी में जो है खाना हज़म नहीं होता, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग होती है यानी उल्टी आती है। और डेंगू में पेशाब का रंग जो है हल्का ज़र्द होता है। इसमें बाज़ औक़ात मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम होता है और खांसी आती है। अगर डेंगू की शिकायत रखते हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें और अपनी सेहत के बारे में डॉक्टर से मशवरा करें। डेंगू हेमरेज फ़ीवर ये एक ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होती है जो डेंगू बुखार की बिना पर पैदा होती है। इसमें भारी बुखार के साथ साथ खून की कमी होती है और खून के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जो खून की हड्डियों को जल्द से छोड़ते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम ये भी एक ख़तरनाक हालत है जिसमें बीमारी का सख्त किस्म का बुखार होता है, चक्कर आते हैं, सर दर्द होती है और घबराहट होती है और अचानक ज़्यादा थकन और खून की कमी की बिना पर शॉक होता है। और इसमें मरीज़ को काफ़ी नींद की कमी भी महसूस होती है और मरीज़ डिप्रेशन में चला जाता है। अब आते हैं इस तरफ के डेंगू में जो है प्लेटलेट्स काउंट जो है वो आम में कितने होते हैं और डेंगू बुखार में कितने हैं। आम तौर पे जो काउंट होते हैं आम मरीज़ को सेहत की हालत में जो आम प्लेटलेट्स होते हैं वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक पर मिलीमीटर खून में प्लेटलेट्स होते हैं। डेंगू बुखार में जो मुतासरा मरीज़ होता है उसको जो डेंगू बुखार में जो प्लेटलेट्स काउंट मामूल से काफ़ी कम हो जाते हैं और शदीद हालत में जो है ये 20,000 तक की कमी तक पहुंच जाते हैं। ये आपका डॉक्टर हमेशा ये खसूसी मामलात और सेहतियाबी हालत को देखने के लिए इन प्लेटलेट्स काउंट को दुरुस्त तरीके से तशख़ीस और तफसीर करेंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अपने तमाम दवाएँ बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डेंगू बुखार में आम तौर पे तशख़ीस के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो सीबीसी होता है, यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है। इसके अलावा NS1 एंटी एजेंट टेस्ट होता है। ये टेस्ट डेंगू वायरस के एंटी एजेंट खुद ब खुद तशख़ीस करने के अंसर को शनाख्त करने के लिए होता है। आईजीएम टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट, ये टेस्ट डेंगू के वायरस को देखने के लिए होता है और आपको मालूम होना होता है कि क्या आपने पहले डेंगू से मुतालिक आपको पहले डेंगू तो नहीं हो चुका है। इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट जो है वो टेस्ट होता है। डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स की कमी होती है, इसलिए टेस्ट से ये चीज़ मालूम की जाती है। जब मरीज़ हॉस्पिटल में होता है तो उसके अलावा अगर मरीज़ को कोई बीमारी हो तो उसके लिए भी टेस्ट किए जाते हैं। इसमें पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, सीबीसी टेस्ट जो है ये टेस्ट खून के मुख्तलिफ अज़ा जैसे हेमोग्लोबिन, गुर्दों, ल्यूकोसाइट की तादाद को मालूम करने के लिए होता है। इसके अलावा कई लोगों को अगर शुगर हो तो उसके लिए ब्लड ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ये टेस्ट ब्लड में ग्लूकोज शुगर की को जांचने के लिए और डायलिसिस की तशख़ीस के लिए होता है। इसके अलावा यह यूरिन की तहकीक के लिए यानी पेशाब का टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को दीर्घ बीमारी हो तो ईसीजी के ज़रिए उसके ईसीजी किया जाता है। इसके अलावा अगर जिस्म में कोई बीमारियां या ज़ख़म हो तो उसके लिए जिस्म में एक्सरे किया जाता है। ये जो टेस्ट हैं
बेसिकली ये डेंगू में तो इस्तेमाल नहीं तो होते, लेकिन होता ये है कि अगर मरीज़ दाखिल हो हॉस्पिटल में तो उसको अगर ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हों तो उसके लिए ये टेस्ट जो किए जाते हैं। क्योंकि मैंने ये अपने नाज़रीन से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेंगू के बारे में कंप्लीट मालूमात और बताऊँगा, और इंशाल्लाह इसकी तशख़ीस भी आपको अर्ज़ करता हूँ अभी थोड़ी देर तक। अब आते हैं इलाज की तरफ, क्योंकि मैंने ना अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स से वादा किया है कि इंशाल्लाह मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, तो मैं आज आपको इसका एक ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर मरीज़ को अभी डेंगू नहीं हुआ तो वो डेंगू का मौसम शुरू होते ही दो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, डॉक्टर के बगैर इस्तेमाल ना करें। क्योंकि डॉक्टर जो है वो तो जब दवाई इस्तेमाल करता है तो उसको पता होता है कि उसका एंटीडोट क्या है, इसलिए आपको दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, लेकिन आप खुद अपने से तशख़ीस ना करें कि डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ये दो दवाइयाँ इस्तेमाल करें। एक उसमें यूबिटोरियम पर्फ जो है सीएम ताकत में आपने एक एक दिन लेनी है, और दूसरी क्रूटेरस सीएम में दूसरे दिन 24 घंटे बाद लेनी है। क्यों क्रूटेरस ये मेरी अपनी तहकीक है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी नाकाम नहीं हुआ नुस्खा। यूपिटोरियम पर्फ जो है वो पहले दिन सीएम में और पहले दिन यूपिटोरियम पर्फ सीएम में, और 24 घंटे बाद क्रूटेरस जो है वो सीएम में इस्तेमाल करें। क्रूटेरस इसलिए दी जाती है, ये नुस्खा मैंने ख़ुद तशख़ीस किया है, कभी मेरी आदत नहीं है, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। जो भी इंशाल्लाह आपको दवाइयाँ बताता हूँ वो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस का निचोड़ होती है। क्रूटेरस इसलिए दी जाती है कि जब खून के अंदर जब जब जिस्म में सुर्ख रंग के धब्बे बन जाते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हालत होती है, तो उसमें क्रूटेरस बहुत अच्छा काम करती है। उसमें बेलाडोना भी काम करती है, लेकिन क्रूटेरस जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि ये जो उसके अंदर खून के अंदर जो जहर फैल जाता है उसको ये ठीक करती है। आपने यूपिटरिम पर्फ 2 सीएम में, और क्रूटेरस जो है वो आपने 24 घंटे बाद सीएम में इस्तेमाल करनी है। इन दवाइयों को दोहराना नहीं है, ये एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है। और अगर किसी को डेंगू हो गया है तो फिर वो चाइना 30, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं तो चाइना 30 इस्तेमाल करें, और चाइना 30 को हर 2-2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चाइना 30 जो है 1 महीने के अंदर अंदर मरीज़ को शफा याब कर देगी। इसके अलावा एक मैं अपना कम्बिनेशन इसमें होम्योपैथिक दवाई में इस्तेमाल करता आ रहा हूँ जो कभी नाकाम नहीं हुआ। कम्बिनेशन सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कम्बिनेशन है जो मैं आपको इस्तेमाल कर रहा बता रहा हूँ। इसमें एक्लिप्टा इंडिका क्यू में, अवीना स्टेवा क्यू में, फेरम फास 30 में, अल्फाल्फा क्यू में, चाइना सर्फ क्यू में, और चाइना क्यू में छः की छः दवाइयों को हम वज़न मिक्स करके मिला रहे हैं, झटके दे के मिला रहे हैं, और इसके 5-5 कतरे हर 2-2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। और इस कॉम्बिनेशन में अगर यूपिटोरियम पर्फ 30 भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। सातों दवाइयों को हम वज़न मिक्स करके झटके दे के मिला रहे हैं, और 5-5 कतरे जो है वो हर 2-2 घंटे बाद इस्तेमाल। इसके अलावा डेंगू में जो है जूसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें आप सेब का जूस, अनार का जूस और मौसमी का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी जेब इजाज़त दे। सुबह शाम एक एक गिलास आप इस्तेमाल करें पीरियड्स काउंट्स के लिए, ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में और बुखार ना उतरता हो तो फिर पपीता भी आप खा सकते हैं। अगर पपीता मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पपीते का पत्ते का पानी भी उबाल के आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको शुगर के बारे में भी बताऊंगा, जो मेरी तहकीक है। इंशाल्लाह उसमें से काफ़ी मरीज़ ठीक होंगे। ज़ियाबितस का भी एक नुस्खा जो है बताऊंगा, जिसको डायबिटिक पेशेंट भी कहते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से मैंने काफ़ी मरीज़ जो है वो सेहतयाब किए हैं, और आज तक वो लोग जो है मुझे दुआएं देते हैं। आप दुआओं में याद रखिएगा। आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं ज़ियाबितस का भी नुस्खा जो है आपसे शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह ये नुस्खा पेश करने के बाद जो है काफ़ी मरीज़ जो है इससे शफा याब होंगे, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। और मैंने अपने नाज़रीन से वादा किया है कि कोई बात मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस का निचोड़ जो है वो आपको पेश करूंगा। Happy New Year from Secret of Hearts and Dr. Farooq Gidani Chishti. Happy New Year from Secret of Heart and Dr. Farooq Gidani. Happy New Year from Secret of Heart and Dr. Farooq Gidani. Congratulations to my subscriber, my viewers, my friends. Happy New Year 2024. Happy New Year 2024.
नोट एक एक बात कहनी मैं भूल गया, वो ये कि एलोपैथिक वाले जो है डेंगू में पैरासिटामोल या पैनाडोल देते हैं, और पैनाडोल उसका शॉर्ट हो जाती है। आप मेरे कहने पे ये होम्योपैथिक नुस्खा इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह उससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसमें पैनाडोल देते हैं, और पैनाडोल ज़्यादा खिलाने की वजह से मरीज़ के मैदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। और आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुकम्मल शफ़ा होगी। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट ने या किसी पर्सन ने मेरे से मशवरा करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0330555810, और दूसरा मेरा नंबर 032457773454। इन नंबरों पर आप जो है फ़ोन करके मशवरा मेरे से ले सकते हैं।